भाई लोगों, एडवांस 2026 का लेटेस्ट आया हुआ ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पीरियोडिक चैप्टर का क्वेश्चन है, एडवांस 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज और आर। एडवांस का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मल्टीपल आपके स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। वन बाई वन डिस्कस करेंगे, अपन को नहीं मतलब एक सही हो चाहे सारे गलत हो, अपन को नहीं मतलब, हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ बोरॉन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 1s2 2s2 2p2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1। पहले बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी रिक्वायर लूजली बाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अगर बात करी गई है यहां पे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी हाई कब होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी हाई तब होती है जब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो या तो हाफ फिल्ड हो, वो या फिर फुल फिल्ड हो। क्योंकि आपका अगर मुझे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल की साइड लेके जाना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद एनर्जी लगेगी लो, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है। बट यहीं अगर मुझे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अनस्टेबल साइड जाना है, यानी कि स्टेबिलिटी से आपका एलिमेंट अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, तो एनर्जी लगेगी हाई। सिंपल सी बात है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक बार मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूं, अगर सी पॉजिटिव की बात करूंगा तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, और अगर बी पॉजिटिव की बात करूंगा तो हो जाएगा 1s2 2s2। यानी कि ये आपका 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फुल, 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फुल, यानी कि ये आपका हो चुका है फुल फिल्ड। हाफ फील्ड नहीं है, ये आपका है फुल फील्ड। लेकिन 2p1 यानी कि अगर मैं 2p1 की बात करूंगा, 3 डिब्बे भरे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा जाएगा। अब आपका क्या है, बी प्लस आपका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यहां तक जो मैंने बात करी है वो बात करी है मैंने आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अगर मैं दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो एनर्जी ज्यादा किस में लगेगी? ऑब्वियसली आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी बी पॉजिटिव में। द रीजन बिहाइंड इट, ये आपका हो चुका है फुलफिल्ड। अब फुलफिल्ड हो चुका है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है तो भाई साहब आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। स्टेटमेंट क्या देख रखा था, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन दैट ऑफ बोरोन एटम, यानी कि आपका स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। क्या है भाई लोग, स्टेटमेंट 1 आपका जो है वो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा Na पॉजिटिव, देन आपका Mg2 पॉजिटिव, देन आपका Al3 पॉजिटिव। सबसे पहले तीनों की बात करूंगा, तीनों हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और पीरियोडिक में एक रूल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे ए है, कंपाउंड तो नहीं बोलूंगा, एलिमेंट बोलूंगा, ए है, ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तीनों अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो इनका जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा आपका होता है एनाइन वाला, देन आपका न्यूट्रल, और देन आपका क्या होता है, कैटायन। ये तो आपका होता है एक एलिमेंट में, बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि एलिमेंट्स तो अलग हैं, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा लेस रेडियाई होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी मोर रेडियाई होगी। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, तो ऑर्डर भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग मोड में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी आपकी Na पॉजिटिव की होगी क्योंकि एक पॉजिटिव है, फिर आपका Mg2 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 2 पॉजिटिव है, फिर आपका Al3 पॉजिटिव हो जाएगी, Al3 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि 3 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 2 भी आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 पे बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इन द सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सोडियम मेटल। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना एक्सपेरिमेंटल डाटा दे दिया, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी को जनरली क्या करते हैं, हम रो से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आपके रो से। तो एक आपकी है रो पोटेशियम और एक आपकी है रो आपकी सोडियम।
क्या दे रखा है, और ग्राम पर सेंटीमीटर में होगा। तो अगर मैं रो सोडियम की बात करूंगा तो वो आपकी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैं रो पोटेशियम की बात करूंगा तो 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको बोला गया है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इन द सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, यानी कि ये वाली इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सोडियम। नहीं, यहां पे तो उल्टा हो रखा है, पोटेशियम 0.86 है, सोडियम 0.97 है। तो आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो आपका हो गया गलत। लास्ट देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस साइड का जो एरिया है ना इसको थोड़ा सा गायब कर देता हूं, ठीक है, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा समझ आएगा। नेक्स्ट का मतलब लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई साहब। लास्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है द एच एच बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, द एच एच बॉन्ड इज वीकर देन एफ एफ बॉन्ड। यानी कि मैं ऐसे बात कर लेता हूं एफ एफ बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और बोला गया है GTH, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। और आपसे बोला गया है कि जो एच बॉन्ड है ना वो वीक होता है एज कंपेयर टू एफ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एच सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, लेकिन फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपका होता है स्मॉल साइज, और क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इवन मैं बोलूंगा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितने होते हैं, 3। यानी कि अगर मैं एफ एफ बॉन्ड बनाऊंगा तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, अगेन 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो वेस्पर थ्योरी, यानी कि मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन की थ्योरी क्या बात करूंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की बात करूंगा। तो वेस्पर थ्योरी बोलती है कि जितना ज्यादा आपका रिपल्सन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड वीक बनेगा। और रिपल्सन का भी इन्होंने ऑर्डर दिया था वेस्पर थ्योरी का कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। यहां पे जो सबसे ज्यादा गेम जो चल रहा है वो आपका गेम चल रहा है आपका लोन पेयर रिपल्सन, ये गया। तो मोर रिपल्सन, अगर आपका रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड हो जाएगा वीक, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी ब्रेक होगा तो आपका क्या बोला गया था कि एफ एफ बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, बट है तो वीक, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की लेस होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, और दूसरा क्या हो गया आपका एटॉमिक रेडियस वाला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक हमने डिस्कस की समझ आई होगी। सो एट एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।